यहाँ से तो वोट मिलता नहीं है, तो भाजपा को जाता है वोट, तो जो है मैं क्यों बनवाऊं सड़क। कोई भी नेता अभिनेता कोई भी आ जाएगा तो हो सकता है जूतों चप्पलों से स्वागत किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर कॉलोनी खूबपुर में। लगातार सीतापुर में हो रही 5 दिनों से बरसात के चलते यहाँ की सड़कें व गलियां जलमग्न हो गई हैं। स्थानीय निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही नागरिकों से जो यहाँ रहते हैं। अपना नाम बताइए। सरोजन अवस्थी। जी, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। ये देखिए सब सामने है, पानी गंदा सब घर तक भरा होता है, कोई नाली की व्यवस्था जल निकासी की व्यवस्था नहीं, न रोड है। बहुत यानी नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करता पड़ता है। आए दिन जरा से चूक जाएं तो हाथ पैर टूट जाएं, इस प्रकार से जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं, सब घरों में पानी भरता है। तो नालियाँ नहीं बनी है यहाँ पे? नाली नहीं है कोई। इसी प्रकार आप देख लीजिए ईरान से उड़ान तक किसी प्रकार की कोई जल निकासी व्यवस्था तो जब भी बरसात होती है काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए टुल्लू पंप नाली में पड़े हैं, यही जगह टुल्लू पंप ना पड़े हैं तो पानी सब घर में भरता है, सब लैट्रिन नाली पानी सब घर में जाता है। जल निकासी व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है, बहुत भीषण समस्या है। तो इस बाबत आपने कभी सभासद से कंप्लेंट नहीं करी? यहाँ से लगा के प्रशासनिक अधिकारियों तक कार्रवाई की गई, वहाँ लिखित कार्रवाई दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम से, ईओ से, डीएम से, इन्हें कोई भी उच्च अधिकारी बकाया नहीं रहा इन समस्याओं से। आज से नहीं, विगत वर्षों से, 2, 2.5, 3 वर्षों से आए दिन एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम? सरोजन अवस्थी, पुत्र सदाशिव अवस्थी। तो देखा आपने किस तरह से श्रीनगर कॉलोनी के बाशिंदों को बरसात होने पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। झमाझम बारिश के चलते हम इस समय श्रीनगर कॉलोनी के खस्ताहाल सड़कों का हाल दिखा रहे हैं, जहां के नागरिकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी हुई बारिश के चलते यहाँ के बाशिंदे इस तरह की जलमग्न सड़कों से होकर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए किस तरह का बदहाल जीवन जीने को ये मजबूर हैं। जो यहाँ के नागरिक हैं वो जब यहाँ से निकलते हैं तो वो स्वयं कहते हैं कि हम यहाँ पर वाटरफॉल या तालाब में रहते हैं, ऐसा उन्हीं का कहना है। कुछ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम खिलावन वर्मा है। मेरे सामने तालाब ऐसा जो रोडें बनी हुई हैं, इसमें निकलने में इतनी समस्या होती है। घरों का पानी जो है टुल्लू द्वारा हम लोग निकालते हैं, अगर टुल्लू न डालें तो पानी ये घरों में चला जाता है। कब से ये समस्याओं को आप सामना कर रहे हैं? ये समस्याएं करीब 2-3 साल से हैं। इस बाबत आपने कोई प्रार्थना पत्र वगैरह नहीं दिया प्रशासन को? प्रशासन को कई प्रार्थना पत्र गए, आश्वासन भी मिला, कई बार नाप भी हुई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो जब भी बरसात होती है ऐसी ही विकट स्थितियाँ आती हैं आपके सामने? ये बरसात में आती हैं, ना बरसात हो तब भी यहाँ घरों का पानी जो निकलता है वो तालाब बना रहता है। यानी घरों के भी ये समस्या रहती है। बरसात में तो घरों में भरता ही है, और घरों का पानी न निकाला जाए टुल्लू द्वारा तो ये समस्या बनी रहती है। तो हम लोग टुल्लू का यूज करके निकालते हैं पानी। तो काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ के स्थानीय नागरिक कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या समस्याओं का सामना ये करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मनीष श्रीवास्तव। ये सड़क 2 सालों से ख़राब है। ये बगैर बरसात भी निकलने वाला नहीं होता है इसमें, और कई बार इसकी शिकायत जिलाधिकारी नगर पालिका कई बार की जा चुकी है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट निकल के आता है कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को अपने घरों का पानी भी टुल्लू के द्वारा निकालना पड़ता है, यानी मोटर लगाकर वो इस पानी को बाहर निकालते हैं, जो कि नाली न होने की वजह से सड़कों पे भर जाता है। ये एक विकट समस्या है और इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब हम आए हैं खूबपुर की दूसरी गली में। यहाँ की सड़कों का हाल भी खस्ता हाल है। यहाँ कुछ स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है यहाँ की परेशानियाँ। अपना नाम बताएं। विजय कुमार गुप्ता। क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोड बहुत सुंदर हमारे यहाँ की बनी हुई है, और यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का सभासद, समझे, ये हम लोगों को विशेष ध्यान देता है। समझे, आए दिन यहाँ पर मेन ये रोड मुख्य मार्ग है खूबपुर का, और बाकी तो जो आप सब सामने देख ही रहे हैं, इतनी अच्छी सुंदर रोड आपको यूरोप और अमेरिका में भी नहीं मिलेंगी। समझे, बस आई एम सेटिस्फाइड हर चेयरमैन से और भाजपा सरकार से, सबसे हम सेटिस्फाइड हैं।
हर बरसात में यही हालत रहती है? भाई साहब हर बरसात, अब इस पहली बरसात आप आए हो, ये तो दसों साल से हम लोग झेल रहे हैं, समझे। अभी यहाँ का जो क्या नाम आपका, कौन बनाते हैं ये, विधानसभा का विधायक साहब आए थे, तो वो ये बोल गए हैं कि आप चेयरमैन बदलें, मंत्री जी आए थे चेयरमैन बदलें, और तब जो है इस रोड का कुछ समाधान हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आश्वासन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है? आश्वासन भी नहीं भाई साहब है, कोई आश्वासन यहाँ कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है कि यहाँ लोग जी रहा है कि मर रहा है। और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई हमारे मिलने वाले को हाथ पैर टूट चुके हैं। और आप यहाँ पर स्पीड से क्या, आप इसमें 9 महीने की गर्भवती महिला होगी, उसको अगर अस्पताल ले जाना हो तो ये वहाँ से यहाँ तक मेन मुख्य मार्ग तक का वो रास्ते में ही हो सकता है, उसको अस्पताल भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार बस खाली आप पटेल चक्की से लेके वो मुख्य मार्ग तक का वो ठिलिया से रिक्शा से जैसे भी है तो सब कुछ रोड ही पे हो जाएगा। बस तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गंभीर समस्याओं से जूझ रहे यहाँ के स्थानीय लोग सड़क की समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते जानते हैं कि यहाँ और भी क्या समस्याएं हैं। सर आपका नाम? मैं हिमांशु कुमार मिश्रा। जी बताइए यहाँ क्या समस्याएं हैं? और यहाँ की मुख्य समस्या तो यही संपर्क मार्ग की है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 4-5 सालों से तो ये बनी हुई है स्थित। पहले तो यहाँ जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ इस गली में तो आप समझ लीजिए पूरी गली जलमग्न रहती थी। यहाँ के लोग निकल नहीं पाते थे। बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे बूढ़े सब गिर पड़ते थे। यहाँ बड़ी ख़राब स्थिति थी। खैर नाला बना नगर पालिका से अभी पिछले साल, तो बना क्या, अधूरा ही है नाला, जैसे आप देख ही रहे हैं। यहाँ के जो क्रॉस हैं नालियों के, वो इसमें जो है नाले में जोड़ना है, वो भी नहीं है, जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत पैसों से अपने मतलब व्यवस्था करके जो है क्रॉस बनवाए। अब यहाँ जो है स्थिति ये है कि बच्चे बूढ़े हों या बीमार हों, अगर यहाँ निकलते तो हम तो देखते हैं ये बेचारे जो है निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ गाड़ियाँ जो है खड़ी करके लोग बैक हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है, जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ बच्चे बेचारे जो है। जी, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने खर्चों पे वो निर्माण के प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ खूबपुर में। ना यहाँ जल निकासी का है, ना यहाँ रोड का है, ना यहाँ सफाई कर्मी आता है। और ज्योति वर्मा जी हैं हमारे यहाँ की सभासद, मगर उनका ध्यान एक साल में एक बार दिखेंगी, उसके बाद आती ही नहीं है। एक बार यहाँ पर मच्छर वाला, ना यहाँ पर मच्छर इतने हैं, मलेरिया जैसी बीमारी उड़ रही हैं, गड्ढे हैं, लोग यहाँ से जाते हैं, नाले खुले हुए हैं। अगर ये पानी भराव हो जाता है तो आदमी जान नहीं पाता है कि यहाँ पर गड्ढा है कि ये पत्थर नहीं भरे हुए हैं, मगर यहाँ सिर्फ जैसे था वैसे ही चल रहा है 10 सालों से। तो स्थानीय लोगों द्वारा सभासद पे भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो कतई इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और इस पानी निकासी यानी जल निकासी के न होने से यहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं और संचारी रोगों के बढ़ने की भी संभावनाएं रहती हैं। सर आपका नाम? मैं अमित राजन मिश्रा। आप तो खैर देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का पैदल निकलना मतलब मुश्किल होता है। बच्चे निकल नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। रोड पे जो है मिट्टी डलवा दी गई थी, जिसके कारण जो है निकलना दूभर हो जाता है बरसात में। आप देखिए कितने सारे गड्ढे यहाँ पे हैं। अगर पैदल कोई चले तो निश्चित तौर पे वो गिर जाएगा, तो साधन से हम कैसे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ये मान के चलिए कि 20 साल से जो है हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार नेता आए, उन्होंने देखा, लेकिन कुछ भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी सर आपका नाम? विवेक वर्मा। बताइए सर क्या समस्या है यहाँ पे? समस्याएं तो यही मुख्य संपर्क मार्ग की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी डलवा दी गई है, इससे फिसलन और बढ़ी है। सुबह बच्चे निकलते हैं, उनको निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। मैं पवन गोविंद का पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल हेमपुर में
सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। गणित पढ़ाता हूँ। मुझे रोज़ निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ और 3-4 साल से मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ की जो निकलने की व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है। कई बार फिसलते फिसलते मैं खुद बचा हूँ और बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं किस तरह की यहाँ पे निकलने में अव्यवस्था है। मुझे रोज़ सामान लेने भी आना होता है पैदल, तो मैं कैसे निकल के आता हूँ मैं ही जानता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इस मार्ग पर मिट्टी डलवा देने की वजह से फिसलन की समस्या के चलते भी यहाँ के लोग परेशान हैं, जिससे वो गिरकर चोट लगने का एक संभावित खतरे को बराबर बना हुआ है और प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने सभासद पे भी आरोप लगाया कि वो यहाँ पर नहीं आते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर रहे हैं। जैसे हम 8-10 लोग गए तो कहें यहाँ से तो वोट मिलता नहीं है, तो भाजपा को जाता है वोट, तो जो है मैं क्यों बनवाऊँ सड़क। मतलब अभी आक्रोश भरा हुआ, इतना आक्रोश भरा हुआ है कि अगर कोई भी नेता अभिनेता कोई भी आ जाएगा तो हो सकता है जूतों चप्पलों से स्वागत किया जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।